Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. बेटा अब हम लोग दुनिया के ताने और नहीं सह सकते, इसलिए तेरे अब्बू चाहते हैं कि तेरी शादी शौकत से कर दी जाए। देख बेटा, घर का बच्चा है, देखा भाला है। मैं क्या बात कर रही हैं आप? शौकत देखा भाला घर का बच्चा है तो मैं कौन हूँ? आपकी बेटी हूँ अम्मी, आपकी औलाद। आप मुझे खुद बताएं, आपको लगता है अब्बू का ये फैसला ठीक है? बोले अम्मी। अम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा और शौकत का कोई जोड़ नहीं है। उसकी सोच, उसका जिंदगी गुजारने का तरीका, उसके रंग ढंग सब कुछ मुझसे अलग है। तो तू ठीक कह रही है बेटा, लेकिन तेरे अब्बू का कहना है कि दुनिया ऐसी कोई अंधेर भी नहीं हो गई कि मेरे जोड़ का मुझे रिश्ता नहीं मिले। मिल जाएगा कोई ना कोई रिश्ता, लेकिन मुझे शौकत से शादी नहीं करनी। अब्बू को साफ कह दीजिए। लेकिन बेटा अम्मी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इनकार कर दिया? ऐसे कैसे इनकार कर दिया? नहीं, मुकम्मल इनकार नहीं किया। वो कह रही थी उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए? जब उम्र निकल जाएगी तब शादी करेगी वो। बुलाओ उसे, मैं बात करता हूं। काम कर रही है अंदर। यही काम उसके पांव की जंजीर बनता जा रहा है। फरीदा, फरीदा। आई अब्बू। जी अब्बू। बैठो। हम तुम्हारे दुश्मन हैं या तुम्हारा बुरा चाहते हैं? वो मैंने कब कहा है? तो फिर शादी से इनकार क्यों किया? हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया था। वो मैंने शादी से इनकार नहीं किया। शौकत से शादी पर एतराज है मुझे। क्यों? एतराज क्यों है? शौकत पर एतराज का मतलब है कि तुम्हें हमारे फैसले, हमारी पसंद पे एतराज है। एक बात ध्यान से सुन लो, हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। छोड़े ना। एक मिनट, मुझे बात करने दो। एक बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है। अब्बू मैं शौकत के बारे में अपनी राय आपको बता चुकी हूँ। तो मजीद कोई बात नहीं करे तो अच्छा। इसका मतलब है तुम्हारी नजर में हमारे फैसले की कोई हैसियत नहीं। आपा ने सही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और आज मेरी मजबूरी ने मुझे उस मकाम पे ला खड़ा किया। वो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो मैं बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से, बहुत इज्जत है मेरी नजरों में आपकी। माँ बाप है आप मेरे। नजर आ रहा है मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इज्जत। एक बात तुम दोनों सुन लो, आज के बाद तुम लोग जो चाहो इस घर में करो। मैं घर के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। वो मेरी बात तो सुनो अबू।
अच्छा, तो आप बड़ी बहन हैं। जी। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे अभी तो मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ है। ओह, आपने अपनी बेटियों की शादी में बहुत देर नहीं कर दी? जी नहीं, वो रिश्ते तो बहुत थे असल में, लेकिन हम लोग इस तरह के फैसलों में ज़्यादा जल्दी नहीं करते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। ये फैसले तो बहुत सोच समझ के करने चाहिए। जी 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 बिल्कुल। आपकी तालीम क्या है? जी मैंने कराची यूनिवर्सिटी से अबलागे अमल में मास्टर किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा आप काम क्या करते हैं? जी जॉब का तो आपको पता है कि कितनी सिफारिशें चाहिए होती हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब हो जाए। आप लोग कुछ लीजिए ना, इतना तकल्लुफ़ क्यों कर रज़िया रहे ने हैं? आपको बताया होगा कि हम लोगों को शादी की जरा जल्दी है। जी जी, हमारा भी यही ख्याल है। बस 1 आध महीना तैयारी के लिए रखें, फिर चट मंगनी और पट पिया। आप ही बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चले जल्दी से रेडी हो जाओ। तो अब लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। जी, और भाई के लिए हमने पहले पोर्शन बनवा दिया है, क्योंकि जब बड़े भाई की शादी हुई थी तो उनकी बेगम इतना सारा जहेज का सामान लाई थी कि रखने के लिए जगह ही कम पड़ गई थी। इसलिए पापा ने इरफान भाई के लिए पहले ही जगह बना दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, तो आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो जब तक सिफारिश नहीं मिल जाती उस वक्त तक क्या इरादा है आपका? अम्मी के कहने का ये मतलब है कि आमदनी का कोई और जरिया है? देखिए, रुपया पैसा तो लड़की के नसीब से होता है और औलाद मर्द के नसीब से। अब अगर इरफान कुछ नहीं कमाता तो क्या हुआ? खैर से आपकी बेटी तो नसीब वाली है, इसी के नसीब से आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं अम्मी से भी यही कह रहा था कि आपकी बेटी का ड्रामा राइटिंग में बड़ा नाम है। अगर ये मेरी किसी चैनल में सिफारिश कर दें तो शायद शादी से पहले ही जॉब हो जाए। और वैसे भी हम आपकी बेटी पर लिखने पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। अच्छा है, दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमाएंगे, एक के कमाने से कहाँ गुजारा होता है। एक सवाल पूछना था आपसे, ये ड्रामा लिखने में पैसे कितने मिल जाते हैं? आपकी सोच से भी ज्यादा। मुझे लगता है आपको यकीनन कमाने वाली बहू चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना? अब हकीकत को तो झुटलाया नहीं जा सकता। अब वो जमाना नहीं रहा जब घर का एक फर्द कमाता था और 10 लोग खाते थे। और जहेज के बारे में क्या राय है आपकी? फरीदा। बोलिए। फरीदा। एक सेकेंड, पूछने दो ना। बताइए, जहेज के बारे में क्या कहेंगी आप? भाई, लड़की जो भी जहेज लाएगी वो खुद इस्तेमाल करेगी। हमने तो बस एक अलग पोर्शन बना दिया है। अलग पोर्शन बना दिया है, यानी घर भर का जहेज चाहिए। गुड। अब क्या है कि आप लोग आ ही गए हैं तो खा पी कर जाइएगा। और आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की देख लें जो सिफारिश करके इनको नौकरी भी दिलवा दे, घर भर का जहेज भी लेकर आए और शादी के बाद कमा कर भी। चलो बेटा, खुदा हाफिज।
फिर इनका तो और क्या, वो है कि धुतकारते थकते नहीं। और भाई तुम्हारी मोहब्बतें कम होने का नाम नहीं लेती। बहुत हो गई हमारी बेइज्जती, अब अनवर अली से किसी और अंदाज में बात करनी पड़ेगी। तू चल अभी मेरे साथ, जब नए रिश्ते नहीं बन सकते तो पुराने भी खत्म। चल। अम्मा तू रहने दे, बात गुस्से से बनती होती तो कब की बन जाती। जब फरीदा ने सोच ही लिया है कि भाई तुमसे शादी करनी ही नहीं है, तो किसी भी मिजाज में बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है, तुमने तो हमेशा मामला बिगाड़ने की ही बात की है। अम्मा रिश्ते गुस्से और जज्बाती होकर नहीं बनाए जाते, रिश्ते तो परिंदों की तरह होते हैं, थोड़ी नरमी थोड़ी सख्ती के साथ थामने पड़ते हैं। ओहो, भाई की जबान में फरीदा मैडम बोल रही हैं। तू बीच में मत बोल। और अम्मा तू मुझ पे छोड़ दे, मुझे यकीन है शादी तो मेरी फरीदा से ही होगी। कैसे होगी, इतनी बार इनकार के बाद टिड्डी ठंडी है ये भी। अस्सलाम वालेकुम मानी। वालेकुम सलाम। फरीदा घर पे है? हाँ है। मैं उससे जरा बात करना चाह रहा था। कोई फायदा नहीं, इस मामले पर किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। वो मानी मुझे एक दफा उससे बात करने दे, फिर वो जो चाहे फैसला करे। ठीक है, चले जाओ अंदर, तुम भी देख लो बात करके। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ फरीदा। कहो शौकत, मैं सुन रही हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, अपनी हरकतों से अपनी बातों से, लेकिन मैंने खुद को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको तुम्हारे काबिल बनाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। शौकत, ये ठीक है तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारे किरदार में चेंज आया, लेकिन आप किसी को शादी के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। फरीदा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हें सर का ताज बनाकर रखूंगा। तुम जिस तरह चाहोगी, जैसे चाहोगी अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम जो कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा।
बस मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। मेरी जिंदगी में आ जाओ। तुम्हारे बगैर मैं अपनी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हें सर का ताज बना कर जिस तरह चाहो, जैसे चाहोगी अपनी जिंदगी गुजार हेलो शहरियार, मुश्किना बात कर रही हूँ। मुश्किना कहाँ हो तुम? मैं कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुमने नंबर भी चेंज कर लिया। अरे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया शहरियार, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? कल बताऊं। क्या ये फैसला मेरे हक में है? मेरा मतलब है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए तुम्हारी हाँ समझूं? ये भी कल बताऊंगी, मिलके। क्या? तो कल हम फाइनली मिल रहे हैं? हाँ। और उसके आई एम सो एक्साइटेड, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तो कल किस वक्त मिले और कहाँ? जगह मैं तुम्हें एसएमएस कर दूंगी। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैंने पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। मैंने तो तुम्हारी तस्वीर देखी है, मैं पहचान लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा। उसे फरीदा नाम से चिढ़ है। फरीदा उसकी नौकरानी का नाम है। मुश्किल ना तुम कुछ कहोगी नहीं? कितना खूबसूरत नाम है ना तुम्हारा। कहते हैं नाम शख्सियत को जाहिर करते हैं। झूठ बोलना, बनावट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी आपकी तरह एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा मैं हूँ, सीधा सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। ट्रैवलिंग का शौक है, पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
So I like the same kind of people. You know, refined class. और अगर मैं कम पढ़ी लिखी आम सी कहानियां लिखने वाली राइटर होती, गली मोहल्लों की कहानियां लिखती, तो आई एम श्योर मैं आपकी कहानियां कभी पढ़ता ही नहीं। ओ रब्बा मेरे हालुदा महरम तू, अंदर भी तू बाहर भी तू, एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? नहीं। जब कोई मंजिल पार करूं, खो जाने के अंदेशे से यूं लगता है जैसे कि कोई ढलती सी एक जवानी हूँ मैं। ओ रब्बा मेरे हालुदा महरम तू, बाहर भी तू। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? क्या है, बात करनी है फिर खामोश क्यों हो गए? अम्मी, अब्बू से क्या मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। अनजाने में मैंने उनका दिल दुखाया है। अपनी खुशियों की तलाश में मैं ये भूल गई थी कि माँ बाप से बढ़कर औलाद की खुशी किसी और को अजीज नहीं होती। बस बेटा, रो क्यों रही है? रोना बंद कर। मुझे एहसास हो गया, यही काफी है। अब आप लोग जो भी कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ इंसान जो सोचता है ना, उसे वो सब कुछ हासिल नहीं होता। कभी ना कभी इंसान को किस्मत के हाथों समझौता करना ही पड़ता है। इसका मतलब है तू? जम्मी, मैं शौकत से शादी के लिए तैयार हूँ। आप अब्बू को बता दीजिए।
हसरतों की एक निशानी हूँ मैं, खामोश हूँ आँख का पानी हूँ मैं, मुझे कोई ना पढ़ पाए ऐसी ही पोशीदा सी एक कहानी हूँ मैं। ओ रब्बा मेरे आलूदा महरम तू, अंदर भी तू बाहर भी तू। वो फरीदा ने शौकत के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तुम सच कह रही हो? जी, उसने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। आपको तो पता है कितनी समझदार बच्ची है हमारी, दुनिया की ऊंच नीच समझती है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। तुम देखना आपा के घर में वो बहुत खुश रही, और शौकत बहुत अच्छा लड़का है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। क्यों, तुम्हें कुछ शक है? नहीं, वैसे वक्त और किस्मत का क्या भरोसा। मैंने तो फरीदा के लिए कुछ और ही सोचा। जरूरी नहीं कि इंसान जो सोचे वही हो सकता है यही उसके लिए बेहतर हो सकता है। बस अच्छा अच्छा सोचो, मैं शुक्राने के नफल अदा कर दूं। तुम तो जानती हो कि मैं उसकी वजह से कितना परेशान था। या अल्लाह, उसे नाश्ते का मजा छुट्टी के दिन ही आता है साजदा। ये बात तो है। अबू गरम पराठे ला दूं? नहीं बेटा, काफी। मुझे गर्म चाय ला दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अनवर? सब खैरियत है आपा। आपके लिए एक खुशखबरी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो आपा, हमें फरीदा के लिए ना शौकत का रिश्ता मंजूर है। सच? वाकई? हाँ भा, 100% सच। भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा। अरे कितना मुबारक दिन है आज का। अरे मेरी तो बरसों की ख्वाहिश पूरी हुई है। हाँ, अरे मेरे तो कान तरस गए थे तुम लोगों की तरफ से हाँ सुनने को। बस आपा शर्मिंदा तो ना करें। अरे आज तो मैं सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। जैसे आपकी खुशी आपा। अच्छा, मैं तुम्हारी तरफ खूब तैयारी से आऊंगी। वैसे कल मैं एक जरूरी काम से हैदराबाद जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं आ जाऊं, और अगर ना भी आ सका ना तो जरीना तो होगी ना। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से फरीदा को खूब प्यार करना। जी जरूर। अच्छा आपा, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज।
तो अनवर ने हाँ कर ही दी। अम्मा अम्मा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे मेरा भाई है, भला इनकार कैसे कर सकता था? और क्या कमी है मेरे बेटे में? लेकिन मामू ने इतनी अचानक हाँ कैसे कर दी? इतने दिन तो खामोश रहे। बेटा फैसला करने में वक्त लगता है, और फिर मामला बेटी का हो तो आदमी को 100 दफा सोचना पड़ता है। तू जा जल्दी से मिठाई लेके आ, मोहल्ले में बांटनी है। अम्मा मैं तो मिठाइयों के टोकरे बनवा लूंगा। अरे तेरा जो जी चाहे कर। और हाँ, बाजार चलना है, फरीदा के लिए कुछ चीजें लेनी है। अम्मा भी क्या जरूरत है, जब मंगनी होगी तब ले लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही है? अनवर के घर खाली हाथ जाऊंगी? मेरे इकलौते बेटे की खुशी है भाई। अम्मा मैं ले जाऊंगा बाजार, और जितनी शॉपिंग करनी है करना। इतना सीधा है मेरा बेटा। जा फटाफट तू कपड़े बदल ले, फिर चलते हैं बाजार। खुशी के मारे तो भूख ही बढ़ गई मेरी। तो नाश्ता तो पूरा कर लेने देते। तुम लोगे? हाँ दो थोड़ा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो तुमने शौकत के लिए हाँ कह दी? हाँ। लेकिन तुम्हें तो शौकत का नाम भी बहुत बुरा लगता था। तुम्हारी कहानियों के हीरोज के नाम भी हमेशा से स्टाइलिश रहे हैं, जैसे जैसे जवार, अयान, नौफिल, शहरयार। जब तुम्हारे फैंस को पता चलेगा कि तुम्हारी हकीकी जिंदगी के हीरो का नाम शौकत है, क्या सोचेंगे वो लोग यार? यही सोचेंगे, कहानी और हकीकत में बहुत फर्क होता है। लेकिन शौकत तो तुम्हारे आइडियल के बिल्कुल उलट है, और तुम तो एक आइडियल परस्त लड़की हो। आइडियल परस्त को हकीकत परस्त होने में देरी कितनी लगती है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये फैसला किन हालात में किया। शौकत तो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं था, इनफैक्ट तुम्हें तो उसके नाम तक से चिढ़ है। जिंदगी में हर फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। शौकत अब्बू का इंतखाब है, और मैंने इस इंतखाब से इख्तिलाफ नहीं किया। पता नहीं ये सही है या गलत। ये तो वक्त ही बताएगा। अगर मुझे शौकत का नाम पसंद नहीं है, तो मुझे अपना भी नाम पसंद नहीं था, फरीदा। इसीलिए तो मैंने अपना नाम बदला था। रश्के नाम, मेरा कमीना। तो क्या शौकत का नाम बदलकर शहरयार रख दोगी? क्यों बार बार शहरयार का नाम लेती? शहरयार एक शराब, शराबों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। हाँ ठीक कह रही हो, बस जिक्र का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर शौकत से शादी का फैसला तुमने कर ही लिया, तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे खुश क्यों नहीं लग रही? खुश कैसे नजर आऊं? दिल का फैसला थोड़ी है। ऐसा क्यों होता है कि इंसान जो चाहता है वो हासिल नहीं कर पाता? ख्वाहिश किस्मत से हार जाती है, ख्वाब शराब बन जाते हैं। मैंने कब सोचा था कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होंगी। इस माशरे के तजाद ने फिर एक फरीदा से कुर्बानी मांग ली। माँ बाप की ख्वाहिश ने ख्वाबों को कफन उड़ा दिया। भाई सीरियल की ऑन एयर डेट मिल गई है। मैं तो दिन गिन गिन के सीरियल के ऑन एयर होने का इंतजार कर रही हूँ। मेरी एक बात लिख लें आप लोग, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। हम इसके प्रमोशन में रश के हिना को क्यों नहीं इनवाइट कर लेते? क्या बात कर रही हो यार,
भला राइटर का प्रमोशन से क्या वास्ता, खामखा वक्त आया होगा और कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई? मजर तो तुम्हारी हर प्रमोशन में होता था। इनफैक्ट उसकी पसंद की कास्ट भी तुम रखते थे, तो फिर रश्के हिना के साथ ही रवैया क्यों? कमाल करती हो, तुम्हें मजर हयात और रश्के हिना में फर्क नजर नहीं आता? कहाँ मजर हयात और कहाँ रश्के हिना। तुम रश्के हिना को वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि वो एक डाइजेस्ट राइटर है। ऑफ कोर्स, एक डाइजेस्ट राइटर का स्टेटस क्या होता है, डोंट यू नो? भाई मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैं भी। फैन। मैंने सोच लिया, अगला सीरियल मैं मजर हयात से लिखवाऊंगा। मजर हयात से? एक बड़ा नाम तो है। क्या गारंटी है कि सीरियल फ्लॉप नहीं होगा? ये सीरियल भी तो फ्लॉप हो गया ना, अभी मजर हयात ने तो नहीं लिखा था। मैं उम्मे मरियम से मिलने गई थी, ठीक तरह से नहीं मिली मुझसे। सीरियल जो फ्लॉप हो गया है। अगला सीरियल हिट होगा। ये सारे तोहफे मैं फरीदा के लिए लेके आई। शुक्रिया आपा, लेकिन इस तकल्लुफ की ज़रूरत क्या थी? अरे नहीं भाई, इस दिन का तो मुझे कितनी बेचैनी से इंतज़ार था। फरीदा तो मेरे घर की रौनक है। इसकी शादी अगर शौकत से ना होती ना तो मैं ज़मीन आसमान एक कर देती। नहीं आपा, आज से आपकी बेटी है ये, और मुझे यकीन है कि आप इसे बहू की तरह से नहीं, बेटी की तरह से रखेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। लाओ मिठाई दो। ये लो, मैं भी तो खिलाऊं अपनी बेटी को। लो बेटा। शौकत,